साथियों नमस्कार। तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं करनाल के दादूपुर की, जहां पर आपको बता दें कि पंचायती राज और मिकाडा के तहत तालाब की परियोजना को बनाया जाना था, जहां पर उस तालाब के किनारे जो आप देखते हैं साइडों में किनारे, वो 6 फुटा रोड बनना था जो कि लॉकिंग टाइलों से बनाया जाना था, और उसके साथ में सौर ऊर्जा की लाइट लगनी थी और पेड़ पौधे लगने थे, यानी कि फूलदार पौधे अलग और छायादार पौधे अलग। और साथ में फेंसिंग करनी थी कि कोई भी जानवर या बच्चा बूढ़ा कोई भी है वो अंदर ना गिरे, उसकी फेंसिंग भी की जानी थी। और साथ में उसके साथ जो रास्ता था उसके साथ साथ कुर्सियाँ भी बिछानी थी सीमेंट की। लेकिन दादूपुर में आए हम लोग, इस समय हम उस तालाब के अंदर खड़े हैं। तालाब की खुदाई भी हुई है, मिट्टी भी निकाली गई है, और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रास्ता है जैसे जानवर या भैंस अंदर आती हैं तो ये एक रास्ता अंदर आने का है। इसके बाद यहाँ पर कोई भी साइड में चारों ओर, अगर हम चारों ओर आपको कैमरा घुमाते हैं तो आप आराम से देखिए कि इसमें तालाब के अंदर एक गिलास पानी का, एक टुपका भी पानी का आपको नज़र नहीं आएगा। ये सारा का सारा बंजर पड़ा हुआ है। गांव वालों ने बताया कि 4-5 साल पहले इसकी खुदाई हुई थी और इस खुदाई के तहत मिट्टी निकाली गई है, और इसमें ये देख सकते हैं सारा का सारा ये प्लेन पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी पेड़ पौधे नहीं लगाए गए। हालांकि ये जो 3-4 ये जगड़े से लगा रखे हैं, जैसे कि इनके अंदर पेड़ भी कोई लगाया होगा, लेकिन ये सारे के सारे 2-3 पेड़ तो खड़े हैं, बाकी सब नहीं है। ये 3 पौधे के जंगला जुड़ लगाया गया था। इसके बाद कोई भी यहाँ पे पाइप नहीं है, और इसके बावजूद इसको सौर ऊर्जा की लाइटें भी लगाई जानी थी। और पानी जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो ज़मींदारों को आगे पानी सर्व करना था, यानी कि इसका पानी जब भर जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है, तो उसके बाद किसानों को कनेक्शन भी दिए जाने थे। लेकिन हमने इसके चारों ओर घूम करके हम देखे हैं तो हमने कोई भी सौर ऊर्जा की उपक्रम यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। और कागज़ों में आपको बता दूं कि ये 6 नंबर पर आप देखिए, 6 नंबर पर आप देख लेना कि इसके अंदर 38 लाख रुपए सौर ऊर्जा के नाम से काडा ने क्लेम किए हैं, यानी कि काडा ने ठेका दिया है। और ठेका भी किसको दिया है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कंपनी है कोई, द सफल कोऑपरेटिव लैंड एंड सी L&C सोसाइटी, द सफल कोऑपरेटिव L&C सोसाइटी लिमिटेड, विलेज छिछड़ाना, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत। ये है इस फर्म का नाम, जिसने ये यहाँ पर इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था और ये सारा का सारा काम यहाँ पे करके देना था। लेकिन आप देख सकते हैं कि जांच में RTI के माध्यम से कितना पैसा यहाँ पे लगाया गया उसका खुलासा हुआ है। तमाम जांच पड़ताल करके हमने RTI लगाई और RTI से खुलासा हुआ है इस प्रोजेक्ट के बारे में, किस प्रोजेक्ट में करना क्या था और किया क्या। ये 2021 से 22 में इसको तैयार करना था। 22 और 23 BDPO की देखरेख में इसको रख रखाव किए जाना था। 23 के बाद ये सरपंच को, ग्राम पंचायत को हैंड ओवर करना था। ये था इस स्कीम का मकसद। लेकिन सरपंच से अगर हम बात करते हैं, सरपंच कहता जी हमें तो पता नहीं है हैंड ओवर किया ना किया। और पीछे हम जुंडला पंचायत में गए थे, नया सरपंच जो कहने लगा, सतीश नरवाल जो कि प्रतिनिधि है वहाँ की, जो मैडम है सरपंच तो उसकी उनकी घरवाली है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे को हैंड ओवर ही नहीं हुआ, हमें क्या पता, हमारे साइन नहीं है, कहीं हमने कुछ इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, और वो भी समानांतर पड़ा हुआ है। तो लेकिन जुंडला के अंदर अगर हम यहाँ पे दादूपुर में अगर हम आते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देखिए ये सारा का सारा जब मैं जोड़ के अंदर घूम रहा हूँ उस टाइम यहाँ पे पानी होना चाहिए था, लेकिन बारिश का भी पानी इसके अंदर नहीं है, और ना ही कोई किसी प्रकार का सौर ऊर्जा का कोई प्रोजेक्ट है आसपास में दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी गांव में तो कहीं ना कहीं अवशेष मिले पड़े हुए दिखाई दिए हैं, लेकिन यहाँ तो कोई आसपास में पाइप भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही कोई पेड़ पौधे हैं, ना ही कोई रास्ते बनाए गए हैं। आखिरकार किस तरह से ये डिपार्टमेंट, पंचायती राज और मिकाडा डिपार्टमेंट मिलकर किस तरह से इस पैसे को खा रहे हैं, किस तरह से कागजों में दिखाया गया है और कैसे इसकी जांच नहीं हुई है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि अब तक इतने बड़े घोटाले की जांच क्यों नहीं हुई है। ये कौन से कारण ऐसे रहे हैं जिसमें कि इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी को कानो कान पता नहीं है कि हो क्या रहा है, किस तरह से ये पैसे
कि किस तरह से घोटाला हुआ और किस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ है, किन किन कामों में लगाया जाना था, ये देख सकते हैं। इस टाइम हम तालाब के अंदर, अब हम बाहर का रास्ता दिखा देते हैं जहाँ पर लौकिक टाइलें लगनी थी, रास्ते बनाए जाने थे और इस रास्ते पर लाइट लगनी थी सौर ऊर्जा की। ये देख सकते हैं, ये रास्ता बनाया गया है। ये देख सकते हैं रास्ता, और इस रास्ते पर सौर ऊर्जा की लाइट लगनी थी, पेड़ पौधे लगने थे, यहाँ पे कुर्सियाँ बिछनी थी। यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं सारी की सारी ऐसे ईंटें और ये इसकी वो पड़ी हुई हैं और कहीं पे भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ये सारा का सारा कच्चा रास्ता पड़ा हुआ है ऐसे ही कि ऐसा। और आप देख सकते हैं ये इस टाइम ऊपरी सतह है। आप चारों ओर इस तालाब के नज़र मारिए, कोई आपको नज़र सौर ऊर्जा की लाइट नज़र आ जाए या कोई रास्ते में कोई कुर्सी पड़ी हुई नज़र आ जाए, ये रास्ता पक्का पड़ा हुआ नज़र आए। आखिरकार 38 लाख रुपए कहाँ लगे? यह बहुत बड़ा सवाल है कि 38 लाख रुपए का बिल किस कंपनी ने दिया है, और उस कंपनी ने सीमेंट, रेता, बजरी, मोटरें और यहाँ की खुदाई सब कुछ नकली, टोटली का टोटली फर्जी बिल साबित उसमें मिला करके ऑडिट हो गया, हैंडओवर हो गया, सारा कुछ यहाँ पे चलता हुआ दिखा दिया गया है। आखिरकार इतना बड़ा कोई भी अधिकारी अगर नौकरी करता है तो क्या उन्होंने अपनी नौकरी का भी ख्याल नहीं किया कि कल को इसकी अगर जांच होती है और ये इसका खुलासा होगा और तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। यह बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि इसकी रिकवरी, जनता का पैसा है, जनता का पैसे से ये सारा का सारा सरकारी खजाने के माध्यम से ये स्कीम गांव वालों के लिए, उसके फ़ायदे के लिए बनाई जानी थी। लेकिन ये इतना बड़ा घोटाला हो चुका है कि जो गांव में स्कीम के लिए जो पैसा लगाया था, आखिरकार फर्जी बिलों के माध्यम से स्कीम कागजों में दिखा दी गई है। धरातल पर यहाँ पर सब सूखा पड़ा हुआ है, सब कुछ प्लेन है, कुछ नहीं है। मिट्टी यहाँ से निकालनी है। बहुत सारे गांव में तो मिट्टी भी निकाल करके खा गए हैं, ये नहीं पता कि मिट्टी गई कहाँ। इतनी बड़ी आप देख रहे हैं चुगुर्दों को, यह कम से कम भी 10 से 15 फुट गहरा है ये तालाब, क्योंकि 15 फुट का इसके ऊपर डांग लगाई गई है। ये जो आप डांग देख रहे हैं, ये मिट्टी निकाली, इसके ऊपर डांग लगा दी है। और इतना गहरा भी नहीं है, लगभग 5 जो इससे जो साथ वाली ज़मीन है उसका और इसका अगर हम देखें, क्योंकि हम इस टाइम ऊंचाई पर खड़े हैं, कम से कम भी हम ये जो रास्ता बना रखे 3 से 4 फुट का रास्ता है, ये कहीं 3 फुट का कहीं 4 फुट का है। अगर हम इधर देखते हैं तो इस ज़मीन का अगर हम समानांतर हम करें इसको, लगभग 2 से 3 फुट गहरा है ये तालाब। अगर इसकी हम ये ऊंचाई हम देख रहे हैं, जहाँ पे हम ऊंचाई खड़े हैं, इसकी पटड़ी बंद दी गई है, इस पटड़ी को ऊंचा किया गया है। तालाब उतना ही है, तालाब उतना ही है, इसका ऊंचा किया गया है। और यहाँ की मिट्टी कहाँ गई है? अगर यहाँ पे हमने खाली इतनी मिट्टी निकाल करके जहाँ पर ये रास्ता बनाया गया, इस रास्ते पे इतनी मिट्टी नहीं लगती है, क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली है। आखिरकार ये इतना बड़ा मिट्टी बेच के खा गए हैं या कहीं लगाई है, तो इसका जवाब दे अधिकारी। और यहाँ पर कहाँ वो सोलर ऊर्जा का काम किया? कहीं यहाँ तो पानी एक घूंट भी नहीं आई है, आप देख रहे हैं सूखा है और 4-5 सालों से ऐसे वीरान पड़ा हुआ है। तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए और विजिलेंस इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि इसकी रिकवरी और FIR दर्ज हो ठेकेदार और डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारियों पर, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप उठाया। जुड़े रहिए अगली खबरों तक। बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, दादूपुर, करनाल, हरियाणा।